अली जेल से बाहर आकर करेगी वेद और आरती को मारने की कोशिश। उस स्टोरी जानने के लिए पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड मुझे हाइप दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आपने कल देखा, युवराज सिंह राघव सिंह को कहता है अपने बेटे अभय सिंह को समझाइए वो अंजलि से पीछे हट जाए, नहीं तो वो उनकी बेटी महक को मार देगा। राघव सिंह कहते हैं तुम ये क्या बोल रहे हो? अगर मैं कुछ बोल नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी बोलते जाओ। युवराज सिंह राघव सिंह को कहता है चिल्लाइए मत, अगर अगली बार आपने मुझ पर चिल्लाया तो आपकी बेटी की लाश मिलेगी। ये सुनकर राघव सिंह रोने लग जाते हैं। भी वहाँ पर गौरव आ जाते हैं। वो राघव सिंह को कहते हैं क्या हुआ भैया, आपकी आंखों में आंसू? वो कहते हैं देखो ना युवराज सिंह क्या कह रहा है, मेरा दामाद मुझे धमका रहा है, कैसे इंसान से मैंने अपनी बेटी की शादी करवा दी। गौरव फोन पकड़ते हैं और युवराज सिंह से कहते हैं आप क्या कह रहे हैं? युवराज सिंह कहता है आप बीच में से कहाँ से आ गए? अंजलि के भक्त आप फोन राघव सिंह को दीजिए, आज मैं उनको बताता हूँ कि हमारे खानदान की पावर क्या है। गौरव कहते हैं तमीज से बात कीजिए, आपसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और आपके ससुर हैं। युवराज सिंह कहता है मुझे ज्ञान मत दीजिए, बहुत दिमाग है मेरे पास, मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। जल्दी से जल्दी जो अभय सिंह और अंजलि के बीच का चक्कर चल रहा है उसे बंद कीजिए, नहीं तो मारी जाएगी वो। और कहते हैं तुम मारोगे? तुम तो चूड़ियां पहनकर घर में दहाड़ते हो, पर गीदड़ कभी शेर नहीं बन सकता। असली शेरनी की जब तुम आवाज सुनोगे ना तो तुम्हारे पैर कांपने लगेंगे। शेरनी का नाम तो तुम्हें पता ही है, एडवोकेट अंजलि अवस्थी। युवराज सिंह हंसने लग जाता है। वो कहता है मैंने कहा था ना कि तुम अंजलि के भक्त हो। फिर मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी शेरनी का शिकार होने वाला है। दामोदर के आदमियों ने तुम्हारी शेरनी को चारों तरफ से घेर लिया है, उसके बाद उसका शिकार करेंगे और फिर उसको मारेंगे। बहुत जल्द ये खबर आने वाली है कि अंजलि की मौत हो चुकी है, फिर आप लोगों को उसका संस्कार करने के लिए बनारस जाना होगा। और वो कहता है अब अंजलि क्यों वहाँ पर जाएगी, वेद और आरती वहाँ पर गए हुए हैं। युवराज सिंह कहता है आप तो मुझे बहुत ज्ञान दे रहे थे, अब मैं आपको ज्ञान दूंगा। शिकार करने के लिए चारा तो चाहिए होता है ना, अंजलि शिकार है और वेद और आरती उसका चारा और दामोदर मजूमदार उसका शिकारी। इस खेल में बहुत मजा आने वाला है। इसके बाद युवराज सिंह फोन काट देता है। राघव सिंह कहते हैं कि क्या कहा उसने? गौरव कहते हैं किस घर में आपने शादी कर दी अपनी बेटी की? अंजलि ने आपको कितनी बार मना किया था लेकिन आप नहीं माने, अब होना क्या है, प्रायश्चित कीजिए, आप बैठकर आंसू बहाइए, और उसको कुछ हो गया तो? राघव सिंह कहते हैं मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगा, युवराज सिंह को कोर्ट तक लेकर जाऊंगा। गौरव कहता है उसकी बीमारी का एक ही इलाज है, एडवोकेट अंजलि अवस्थी। गौरव अंजलि को फोन लगाता है मगर अंजलि फोन नहीं उठाती। गौरव कहते हैं भैया हमें वहाँ पर ही जाना होगा। वे हम देखते हैं। अंजलि अपने पापा को कहती है मुझे जाना होगा। दिनेश अवस्थी उससे पूछते हैं लेकिन कहाँ? अंजलि कहती है मुझे जाना है कहीं किसी को बचाने के लिए। अंजलि कहती है मैं बाद में बताती हूँ। बिना कुछ बताए वो वहाँ से चले जाती है। आगे हम देखते हैं वेद और आरती खूब इंजॉय कर रहे होते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। उनकी खुशी को जल्दी ही नजर लगने वाली होती है क्योंकि उनको दूर खड़ी हुई कली देख रही होती है। कली सूर्यवंशी को फोन लगाती है। वो कहती है वेद और आरती बिल्कुल मेरे सामने है, वो लोग गंगा मैया की सैर कर रहे हैं, लेकिन आप तो जानते हैं मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे अंदर ही अंदर जलन हो रही है। कली कहती है मुझे वेद बाबू के साथ होना चाहिए था, उनके करीब मुझे होना चाहिए था। कली फिर से अपनी हरकतों पर आ जाती है। वो कहती है कि वेद बाबू मेरा प्यार है, अगर वो मेरे नहीं हुए तो वो किसी के नहीं होंगे, उनके साथ हनीमून पर मुझे आना चाहिए था मगर नहीं, इसलिए मैंने ये ठान लिया है अब लाशें बिछेंगी, जहाँ से इस आरती का सर्वनाश कर कर जाऊंगी, यहीं पर चिता जलाऊंगी इनकी। सूर्यवंशी कली को कहता है अपने आप को संभालो, अपनी भावनाओं को अपने पर हावी मत होने दो, सावधान रहना, नजर हटी तो दुर्घटना घटी, कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाएं। तो आप सूर्यवंशी के पास आता है। वो कहता है क्या हुआ, पहुंच गई? सूर्यवंशी कहता है हाँ, मगर मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ होने वाला है जिससे राजपूत खानदान बर्बाद हो जाएगा। सूर्यवंशी वेद की माँ की तस्वीर के सामने जाता है और कहता है जैसे तुम्हें मारकर फेंक दिया था और लाश तक नहीं मिली थी, ठीक वैसे ही तुम्हारे बेटे को भी मार दिया जाएगा। अभी वहाँ पर सोनल आ जाती है। वो कहती है कि इतना आसान भी नहीं है, एक इंसान है जो अब भी जिंदा है, तो इस पूरी गेम को पलट कर रख सकता है। सूर्यवंशी कहता है कौन है वो? सोनल उनको बताती है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी। आगे हम देखते हैं गौरव, निवेदिता और राघव सिंह अंजलि की बस्ती में जाते हैं। प्रदीप उनको कहता है आप लोग यहाँ पर? वो कहते हैं कि अंजलि कहाँ है? प्रदीप कहता है वो तो पता नहीं, मगर गणेश भैया वहाँ पर बैठे हैं। गणेश अवस्थी उनको कहते हैं अंजलि तो घर पर नहीं है। गौरव कहते हैं कहाँ गई? गणेश अवस्थी कहते हैं पता नहीं, उसने कहा कि मैं अभी आती हूँ, और वो यहाँ से निकल गई। गणेश अवस्थी कहते हैं लेकिन बात क्या है, कोई प्रॉब्लम है? राघव सिंह कहते हैं हाँ
हाँ, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे इस वक्त अंजलि की सख्त जरूरत है। दिनेश अवस्थी उनकी बात सुनते ही कहते हैं, क्या बात है, भूत के मुंह में राम राम। मेरे तो कानों को भी यकीन नहीं हो रहा है। एडवोकेट राघव सिंह को अंजलि की जरूरत है। क्या हुआ, लॉ भूल गए हैं आप? राघव सिंह कहते हैं, ऐसी बात नहीं है। इस वक्त मैं यहाँ पर एडवोकेट की हैसियत से नहीं आया हूँ। इस वक्त तो मैं एक बाप की हैसियत से आया हूँ। मेरे दामाद युवराज सिंह ने मुझको धमकी दी है। उसने कहा है कि मेरी बेटी को वो मार देगा। दिनेश अवस्थी कहते हैं, आप पुलिस में जाइए, यहाँ पर जाकर FIR दर्ज करवाइए। अब ये सब भी मुझको सिखाना पड़ेगा आपको। तभी वहाँ पर दामोदर मजूमदार अपने बंदों के साथ पहुँच जाता है। वहाँ पर राघव सिंह कहते हैं, अगर मैं अपने दामाद को पुलिस के पास लेकर जाता हूँ तो मुझे अपनी बेटी को घर लेकर आना पड़ेगा और मेरी बेटी की गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। गौरव दिनेश अवस्थी को कहते हैं, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। दिनेश अवस्थी कहते हैं, क्या? गौरव कहते हैं, क्या हम अंजलि को अपने घर की बहू बना सकते हैं? अभय के साथ शादी करवाओगे? दिनेश अवस्थी सुनते ही कहते हैं, क्या इतनी बड़ी मार? एक अपनी बेटी को बचाना चाहता है और दूसरा कहता है कि मेरी बेटी को बहू बनाकर ले जाएंगे। क्या सोच रहे हैं आप लोग? क्या अंजलि कोई खिलौना है? निवेदिता कहती है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक लाचार बाप की बेनती है ये। अभी वहाँ पर प्रदीप आता है। वो कहता है कि देखिए कौन आया है। सब लोग दामोदर को देखकर हैरान हो जाते हैं। एक कागज दामोदर दिनेश अवस्थी के हाथ में थमा देता है। दिनेश अवस्थी उसे पढ़ते हैं और कहते हैं, जी क्या कह रहे हैं आप? कल से इस बस्ती में काम होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? दामोदर अपने इशारों से सबको समझाने लग जाता है। दामोदर का बंदा सबको समझाता है। वो कहता है कि इनका कहना है बस्ती टूटने से किसी का भी नुकसान नहीं होगा, आप हमारे साथ रहेंगे गिनी और इनके घर में। अभी दामोदर अपने बंदे के जोरदार चांटा टिका देता है। दामोदर कहता है, गिनी नहीं, रानी मजूमदार मैडम कहो। उसके बाद दामोदर कहता है, आपकी बेटी अंजलि इस घर में वापस नहीं आएगी, उसको मार दिया जाएगा। राघव सिंह कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या गुंडागर्दी है? आप लोग हैं कौन और समझते क्या हैं आप अपने आप को? ये सुनकर दामोदर का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच जाता है और वो राघव सिंह का गिरेबान पकड़ लेता है और गोलियां चलाने लग जाता है, जो देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। गौरव कहता है, ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? दिनेश अवस्थी कहता है कि मैं समझाता हूँ। अगर दामोदर किसी की भी बात नहीं सुनता, वो कहता है एक के साथ शादी कर रहा हूँ, उसका घर बसा रहा हूँ और एक को मार दूंगा। दिनेश अवस्थी रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बेटी अंजलि को मत मारो, मेरी दूसरी बेटी गिन्नी के साथ आप शादी कर लीजिए। जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, मैं आपके साथ भी रहूंगा, लेकिन आप लोग मेरी बेटी अंजलि को मत मारिए। दामोदर फिर से इशारे में कुछ कहता है। प्रदीप कहता है, गणेश भैया ये मेरी बात समझ में आ गई, ये कह रहे हैं अंजलि को मारना तो पड़ेगा। ये सुनकर गणेश अवस्थी बेहोश हो जाते हैं। यहीं पर दोस्तों इस एपिसोड का एंड हो जाता है, मगर आगे एपिसोड में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। वाराणसी में वेद और आरती को अंजलि कैसे बचाएगी? अंजलि करने वाली है अपने दुश्मनों का सर्वनाश। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।